तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं और परमाणु भार कैसे निकालते हैं, यानी एटॉमिक मास। तो सबसे पहले देखेंगे कि H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा और परमाणु भार क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, यदि फार्मूला की बात करें तो Z बराबर होता है P बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना होगा परमाणु संख्या उसके बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितना परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या सेम होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या की बात करें तो 1 और 2 को हाइड्रोजन है तो इसीलिए 2 से गुना करेंगे। प्लस सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, और चूंकि यहाँ पर हमको 16 का ही ज़रूरत है, न कि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की ज़रूरत है। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और 4 को ऑक्सीजन है तो इसलिए 4 से गुना करेंगे। तो हो जाएगा 2 प्लस 16 प्लस 8 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा टोटल 18 प्लस 32, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 50। ये हो गया आंसर। यदि यहीं पे बात करें परमाणु संख्या की, यानी एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का परमाणु भार और परमाणु संख्या एक ही होता है तो 1 गुना 2, प्लस सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, तो हो जाएगा परमाणु संख्या 16 होता है। तो यदि इसके परमाणु भार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो हो जाएगा 16 दूना 32 होता है, चूँकि यह सम संख्या है। एक ट्रिक होता है परमाणु भार निकालने का कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक में नाइट्रोजन और बोरान को छोड़ करके जितने भी परमाणु संख्या हैं जो सम होगा तो सम में 2 से गुना करके लिख देंगे, परमाणु भार हो गया उसका। विषम होगा तो विषम में 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ देंगे, वह हो गया उसका परमाणु भार। तो यह 1 से 20 तक में जनरली देखा गया है, केवल नाइट्रोजन और बोरान को छोड़ करके। एक्सेप्शन में नाइट्रोजन और बोरान है। तो यहाँ पर देख लेते हैं H2SO4 का परमाणु भार। सल्फर का परमाणु भार की बात करें तो 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, सम संख्या है इसीलिए परमाणु भार की यदि बात करें तो हो जाएगा 16 गुना 4, 2 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा। 16 को 4 से यदि गुना करेंगे तो 64 हो जाता है। तो इनका एटॉमिक मास यदि बात करें तो 98 हो जाएगा AMU। H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 50 और परमाणु भार की बात करें तो हो गया 98। वहीं हम देखते हैं यूरिया में, यूरिया का परमाणु भार क्या होगा। यूरिया का परमाणु भार निकालना है। हम बोले थे ट्रिक में कि नाइट्रोजन को छोड़ करके और बोरोन को छोड़ करके बाद बाकी पे ट्रिक अप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 7 दूना 14, लेकिन इसमें विषम होते हुए भी 1 प्लस नहीं करेंगे चूँकि यह एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर हम परमाणु भार निकाल रहे हैं, तो 14 दूना 7 दूना
14 प्लस 1 गुना 2 प्लस कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है सम संख्या, इसीलिए 2 गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 जोड़ ऑक्सीजन का होता है 8 और यहाँ पर हम भार निकाल रहे हैं तो 8 दूना 16 जोड़ 14 जोड़ 1 गुना 2 करेंगे, चूँकि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14 होता है। अब 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 तो यूरिया का परमाणु भार हो जाएगा टोटल जोड़ करके कितना 60। यूरिया का परमाणु भार की बात करें तो 60 होता है। वहीं पे यदि बात कर ले हम CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ओनली निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं Z बराबर P बराबर E परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात करें तो 20 होता है, प्लस कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें तो 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 3 गो है तो 3 लिख देंगे। 20 प्लस 6 प्लस 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 6 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30 और 20 50। यदि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी तो हो जाएगा 50। यदि वहीं पे बात करते हैं हम, यदि बात करते हैं CO3 माइनस माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि केस फर्स्ट, यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो, न्यूट्रल चार्ज है तो, उदासीन चार्ज है तो, उदासीन चार्ज के लिए क्या करते हैं कि जितना दिया हुआ है वही होगा न्यूट्रल के लिए, उदासीन के लिए, उदासीन चार्ज के लिए जो दिया हुआ है परमाणु क्रमांक वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन के लिए। लेकिन यदि केस 2 की बात करें, यदि केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें तो केस 2 में हो जाएगा 4 पॉजिटिव चार्ज के लिए, 4 पॉजिटिव चार्ज के लिए। यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो माइनस करेंगे, यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो माइनस करेंगे। और केस 3 में हो जाएगा यदि चार्ज निगेटिव हो, 4 निगेटिव चार्ज के लिए, जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना इसमें जोड़ेंगे, निगेटिव चार्ज के लिए जोड़ेंगे आवेश को और पॉजिटिव चार्ज के लिए घटाएंगे आवेश को। ठीक, हम देखते हैं CO3 माइनस माइनस में कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CO3 माइनस माइनस यानी निगेटिव चार्ज के लिए है। निगेटिव चार्ज के लिए हम बताए हैं कि निगेटिव चार्ज में जोड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज में घटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में माइनस करेंगे। तो कैल्शियम कार्बन का परमाणु संख्या देखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 गुना 3 करेंगे। अब निगेटिव चार्ज के लिए हम बताए हैं कि जोड़ना है, निगेटिव चार्ज के लिए जोड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज के लिए घटाएंगे। तो देखेंगे कि ऑक्सीजन पर CO3 प्लस पर, CO3 पर माइनस माइनस 2 बार है, यानी CO3 2 प्लस 2 माइनस है, सॉरी 2 माइनस है। तो 2 माइनस है, 2 चार्ज यदि माइनस में है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, +2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 और +2 हो जाएगा 32। तो यहाँ पर CO3 माइनस माइनस में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो हो जाएगा 32।